मात नर्मदे हर गुरु जी। नर्मदे हर प्रणाम के हाथ। मात नर्मदे हर। बोलिए आपके प्रश्न। बोलिए। गुरुदेव, हम भैंस के भटकावे में कैसे आ जाते हैं? भैंस के भटकावे में कैसे आ जाते हैं? भटकावे में कैसे भटक जाते हैं? भैंस एक पहचान है। क्या है? पहचान। कि ये कपड़ा व्यक्ति पहना है तो ये होगा। जैसे स्कूल के विद्यार्थी के कपड़े, वही स्कूल से आता है तो घर पे निकाल देता है, स्कूल जाता है तो कोई पूछेगा कौन है, आप बोलोगी विद्यार्थी है, नहीं अगर ड्रेस में है तो। और ऐसे ही है, नॉर्मल जा रहा है नॉर्मल कपड़ा पहन के तो आप बोलेगे किसी का लड़का है, कि कोई बालक है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे भेष की शुरुआत होती है। ठीक है, तो भेष का हमें बता दिया गया है कि ऐसे कपड़े पहनता है तो ये आदमी है, ये काम करता है। भेष का कोई काम है। क्या है? भेष का कोई काम है। जितने भी आप देखो भेष बनाए गए हैं कि आप देख के पहचान लेते हो दूर से कि ये होगा, तो उसका कोई काम है। आप भटकती तब हो जब अपने काम की बात नहीं करती है। आप अगर काम की बात करो, काम की बात करो तो आप भटकोगे नहीं। जैसे मान लीजिए कहा भी जाता है, अभी देखो आप फ़ोन करते हो लगाते हो तो उस पर बोला जाता है कि अगर कोई आपके यहाँ पुलिस बनकर ऑफिसर बनकर कोई भी आए तो उसका आईडी कार्ड मांगो, नज़दीकी थाने से संपर्क करो कि वो पुलिस है कि नहीं, ऑफिसर है कि नहीं, आईएएस है कि नहीं, पीसीएस है, क्योंकि बहुत लोग डीएम कलेक्टर बन के समाज को लूट ले रहे हैं। बात समझ रहे हैं? वैसे ही अगर कोई गेरुआ कलर में है, कोई सफ़ेद कलर में भी है, सफ़ेद कलर का भी उन्हें भी साधु कहा गया है, उन्हें भी साधक कहा गया है। तो अगर उस कलर का है तो उससे मूल की बात करो, उसका काम, उसका काम। कोई काले ड्रेस में है, ठीक है, काले ड्रेस में वकील भी हो सकता है, काले ड्रेस में टीटी भी हो सकता है, नहीं दोनों हो सकते हैं ना, दोनों काले ड्रेस पहना जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि देखिए कि वो जिस भेष को पहना है उस भेष के काम है, उस भेष का अगर आपको काम है तो वो आप बात करिए। आप क्या करते हो, जाते किसी और के लिए हो, करने कुछ और लगते हो, इसलिए आप भेष में फंस जाते हो। और भैंस में छलावा भी है गुरुदेव। नहीं, अगर आप काम की बात करेंगे तो कोई छल नहीं पाएगा। अगर आपको फ्री में पाने की इच्छा है, लालची को कोई छल सकता है। अगर आप लालची नहीं है, ठीक है, योग्यता से ज़्यादा आपको नहीं चाहिए, फ्री में नहीं चाहिए, तो कोई आपको छल नहीं सकता। अगर कोई छल रहा है तो इसका मतलब आपको भी फ्री में चाहिए था, जरूर योग्यता से ज़्यादा चाहिए, कहीं ना कहीं सेटिंग करके आपको भी चाहिए, तभी आप चले जाते हो, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं चले जाओगे। जैसे मान लीजिए ट्रेन में आप चढ़ गई, कोई टीटी बनकर आया, आपसे पैसा ले लिया, लेकिन जरूर आपके पास टिकट नहीं होगा। अगर टिकट होता तो वो काम ही नहीं कर पाता, उसका उसका आप डरा पाता आपको। अगर टीटी है तब तो फाइन मारा, लेकिन नकली भी टीटी बन के आ गया तभी आपको छल पाएगा जब आपके पास टिकट नहीं होगा। और टिकट होगा तो नकली भी छल पाएगा क्या? टिकट देख के चला जाएगा। समझना इस बात को। अगर आप अपने मूल की बात करेंगी तो आपको कोई धोखा नहीं दे सकता, आपको कोई छल नहीं सकता। आप क्या है, अपने काम की बात नहीं करती हो, जिसके लिए गई हो उसकी बात करने लगती है, व्यक्ति विशेष की बात करने लगती हो, उसमें वो फंस जाती हो। आप में कमी है तभी करती हो। सामर्थ्यवान आदमी अपने काम की बात करता है। क्या? हाँ, कमजोर व्यक्ति काम के पहले कुछ और बात करता है सेटिंग के लिए, और फिर बाद में काम की बात रखता है। पहले अपना वाहवाही कराएगा, कुछ बताएगा उसे, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, पहले जान लो, फिर काम की बात करेंगे। और सामर्थ्यवान आदमी कहता है मेरा ये काम है, बताओ क्या, वो अपना परिचय नहीं देता है। कमजोर व्यक्ति सीधा जाके परिचय ही देता है, ये ध्यान रखना। और सामर्थ्यवान व्यक्ति पहले अपने काम की बात करता है, कमजोर व्यक्ति परिचय से उसे दबाना चाहता है। सामर्थ्यवान व्यक्ति दबाने की जरूरत नहीं है, वो योग्य है, आप नहीं करोगे कोई और करेगा, वो अपने काम की बात करेगा। तो हर भेष का समाज में काम है।
अगर कोई कुछ भेष पहना है तो देखिए उस भेष के पीछे कोई काम है, तभी न भेष पहना है। हर भेष का समाज में काम है या नहीं? अगर कोई गेरुआ कलर पहना है, सफेद कलर का वस्त्र पहना है, ठीक है, अपने आप को साधु कह रहा है, तो उसका दो काम हो सकता है, एक या तो सीख रहा है या तो सिखा रहा है। क्या? बस दोनों नहीं, दोनों नहीं। गुरुदेव ये भी तो हो सकता है या तो छुप रहा है या छुपा रहा है। हाँ, छुप रहा है या छुपा रहा है। वो छुप रहा है छुपा रहा है, लेकिन जब आप उससे पूछेंगी तो पता चल जाएगा ना छुप रहा है छुपा रहा है। नहीं पता चलता है भेष में, तो यदि ज्ञान तब है, आपकी आप कमजोर हो फिर। जैसे हरिद्वार में जाते रहते हैं, हाँ। वहाँ पे सारे आतंकवादी ये जो भी हैं ये भेष ले रहे हैं। आप ज्ञान पूछिए ना उनसे, पता चल जाएगा। और आपको नहीं पता चल रहा है, पहले आप जानकारी ले लीजिए। आप अपने आप को योग्य बनाइए, आप अपने आप को योग्य बनाइए। कोई वस्तु लेने गई है लेकिन आपने उसका ज्ञान ही नहीं, कोई भी पकड़ा देगा। अगर आपको वस्तु का पूरी तरह ज्ञान रहेगा तब आपको कोई ठग पाएगा? बोलिए, बोलो हाँ या ना? हाँ, फिर जानकारी का अभाव। जब आप कुछ लेन देन करने गए हो तो आपको जानकारी होना चाहिए, और योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो, तब आपको कोई ठग नहीं सकता। और जब तक योग्यता से ज्यादा चाहिए, जब तक फ्री में चाहिए, तब तक ठगे जाओगे। और ऐसे ही भेष बदल कर लोग आपको ठगेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? उनका शायद भेष में निर्वाह करने का भी साधन है। वो तो कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो वो देख लो ना। जैसा करेगा वैसा परिणाम पाएगा। आप क्या कर रहे हो आप देखो ना। आप अपना काम कर रही हो कि उनको देखने में लग गई? वो लूटने में लग गई, उन्हें लूटते हुए देखने में तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो दोनों तो एक ही जगह है, एक लूटने में, एक उसको देखने में। बोलो, उसको हेल्प हो रही है। हाँ, उसको मदद हो रही है। क्या मदद हो रही है? हम देख रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो तुम्हारा भी तो जीवन बर्बाद हो रहा है, आपका भी तो जीवन जा रहा है उसे देखने में। आपका भी तो समय बर्बाद हो रहा है उसके चक्कर में। इसलिए अपने चक्कर में लगो। किसी भैंस के साथ पास जा रही हो भैंस देखकर, तो उसका कुछ काम है ना, भैंस का है या नहीं बताओ? काम है ना, तो उसके काम की बात करो। अगर रहेगा तो पता चल जाएगा, नहीं तो नहीं। और आपको भी पता होना चाहिए जानकारी, तभी। तो हर भैंस का समाज में काम, ठीक है। अगर भैंस में कोई मिल जाए तो आप उससे पूछिए कि आप सद कर अपने आप में स्थिर हो गए कि अभी साधना कर रहे हैं, ठीक है। सीधी सी बात है। अगर कह दे कि नहीं अभी मैं साधना कर रहा हूँ, तो आपसे अगर उसके पेट के लिए उसे कुछ ज़रूरत हो दे सकते हैं तो ठीक है, क्योंकि हमें किसी का सहयोग करना चाहिए, ठीक है, अपनी सामर्थ्य अनुसार। और अगर कह रहा है कि नहीं मैं सद चुका हूँ, तो ठीक है, मेरे ये प्रश्न है उसके जवाब दीजिए। बस सीधी सी बात है, पता चल जाएगा कि उसकी स्थिति क्या है। बात समझ रही हैं? हम क्या है, मूल पे बात ही नहीं करते, मूल पे बात ही नहीं करते। मूल पे बात करो, मूल पे बात करो, बस। भेष तो एक पहचान है ऐसे कि भाई चलो मैं ये हूँ, ठीक है। समाज के लोग आपकी तरफ जल्दी से जल्दी आने लगेंगे, क्योंकि उन्हें पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसका काम भी है, भेष का कोई काम है, वो काम भी वो कर रहा है कि नहीं, ये भी देखना है। भेष गुरुजी, ये भेष जो है शुरुआती दौर में ये हमको बचाता भी है। भेष जैसे मतलब बुरी जगह पर या बुरी संगत में जाने से कुछ हाँ, सहयोगी तो है, लोग लज्जा के सहयोगी तो है। हाँ, सहयोगी तो है। तो हो सकता है कि मुझे बचा रहा है, लेकिन मैं छुप के भी तो जा सकता हूँ जी। कुछ देर के लिए, कपड़े निकाल के जाके और आ जाऊंगा। बात समझ रहे हैं बात को? अगर मुझे करना ही होगा तो कपड़े कुछ देर के लिए निकाल के करके और चला आऊंगा। पक्का ये देखना है कि आप क्या कर रहे हो। अब भेष सहयोगी है कि कोई भी भेष देख के आपको साधक समझ के शरण दे देगा। अब आप साधना कर रहे हो नहीं कर रहे हो आपके ऊपर है। भेष सहयोगी होता है
क्योंकि इस भेष के लिए लोगों ने त्याग किया। ये भेष ऐसे ही समाज में नहीं बने। और प्रशासन, संविधान सब आपको सतर्क भी कहते हैं कि अगर कोई भी आपको, क्योंकि अभी देखिए आप मोबाइल पे फ़ोन लगा रहे हो, कॉलर ट्यून में आ रहा है कि अगर कोई भी आपके यहाँ फ़ोन करता है, आता है पुलिस बनकर, ऑफिसर बनकर, तो कृपया करके उससे सावधान रहें। वो पुलिस के भेष में, आईएएस के भेष में, पीसीएस के भेष में, डीएम कलेक्टर के भेष में अपराधी हो सकता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये कब समझ में आएगा? जब आप मूल पे बात करोगे तो, और आप ही गलत रहोगे तो डर जाओगे, वो लूट के चला जाएगा। आपसे टीटी अगर टिकट मांग रहा है तो कहिए आप, ये इतना अधिकार है कि आपकी आईडी बताओ। क्या बात समझ रहे हैं? इतना तो हमारा अधिकार है। अगर मुझे कोई पुलिस रोक रहा है तो मेरा तो कर्तव्य है कि भैया आप अपनी आईडी दिखाइए। ठीक है, मेरा आप अगर कुछ लेना चाहते हो तो मुझे भी तो आप जिस भेष को दिखा रहे हो उस भेष के आप हो या नहीं, ये तो मुझे पता चल जाए। कहीं न कहीं कानून हमारा सहायता करता है, लेकिन कानून के भेष में भी तो बहुत लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। तो हमें कहा भी गया है कि आप, नंबर भी दे दिया गया है कि अगर कोई ऐसा आता है तो आप संपर्क करिए, पक्का कर लीजिए अगर ये उस फील्ड का है या नहीं है। लेकिन आप कब सही रहेगा, आप सही रहोगे, टिकट रहेगा तभी आईडी मांगोगे। टिकट नहीं रहेगा, भेज देख के डर जाओगे, सर टिकट नहीं है। क्या आईडी कब मांगोगे पता है? जब आपके पास टिकट होगा। टिकट नहीं रहेगा तो आप खुद सेटिंग करोगे, कम में कर दो, कम में कर दो, तो नकली भी आपको लूट के लेके चला जाएगा। हाँ, समझना इस बात को। तो आप भेष के पीछे तभी देख पाओगे, भेष के अंदर, उस आदमी के अंदर कि वो योग्यता है या नहीं, जब आप खुद ईमानदार रहोगे। लेकिन जब आप ही गलत हो तब क्या? तब तो तुम लूटने के लिए खुद घूम रहे हो, तो तुम भी लूटे जाओगे, कोई कम कोई ज्यादा। बात समझ में आ रही है? इसके चक्कर में तो इंसान तो छोड़ो, जानवर भी भूल जाता है। अभी जैसे ये हाँ, तो भूल एकदम वही बात है। भेष इतना खतरनाक हाँ, हम भी फटे कपड़े पहन के जाते थे तो मुझे जानवर तक दौड़ा लेते थे। दौड़ा देते। हाँ, बस कपड़े की वजह से। कोई आपने अभी बॉम्बे की घटना बताई, उसी से लगा कि हाँ, भेष कैसा है। बॉम्बे की। महिला पीछे पीछे, आप पीछे पीछे महिला। अच्छा, हाँ, हाँ, उसी से प्रेरित एकदम ये एकदम। भेष देखो, अंदर नहीं देखा उसने, भेष देखा। हाँ, लोग मेरे साथ जब चल रहे थे तो मैंने देखा थोड़ा दूर से चल रहे हैं। हाँ, जैसे स्वामी जी, क्लॉथ मेक्स द मैन। आदमी की पहचान जो समाज करता है वो कपड़ों की करता है। शुरुआत कपड़े से है। हाँ। लेकिन कपड़े के बाद कोई काम है, भेषधारियों की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ। ऐसे तो नॉर्मल कपड़ा, अभी तो हम आवरण में बुरी तरह फंस गए हैं। मैं जिनको समाज में काम दिया गया है उस भेष की बात कर रहा हूँ। तो आप उनकी काम की बात करिए ना, आप उसके भेष के चक्कर में क्यों पड़ रही हैं? और बाकी तो लोग गाड़ी बंगले में फंसी गए हैं, आवरण में फंस गए हैं, वो अलग है। भेष अलग है, भेष अलग है, ये आवरण अलग है। गुरुजी, भेष और आवरण में क्या है? आवरण मतलब कोई पक्का नहीं है फिक्स कि ये कपड़ा पहनने वाला ये काम करेगा। जैसे बढ़िया कपड़ा पहन लिया, बढ़िया 1 करोड़ की गाड़ी लिया था, अब आपके सामने आके पूछा कुछ तो आप दब गए उस गाड़ी की वजह से, उस भेष की वजह से। वही आदमी गाड़ी में ना आके अगर साइकिल से आता, फटे कपड़े में पूछता, तो आप एकदम सीना चौड़ा करके बोलती। हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। अमीर मेहमान आए, गरीब मेहमान आए, मेहमान तो आपके मेहमान नहीं। अगर कई लड़के हैं, कई लड़कियां हैं, आपने दोनों की शादी की है, दोनों दूल्हे आए हैं आपके यहाँ। अगर कोई ऑफिसर है तो उसके लिए देखिए इज्जत, और कोई किसान है तो उसके लिए देखो इज्जत। होता है कि नहीं होता है? दामाद दोनों है तुम्हारे, चेंज हो जाता है। बोलो क्यों होता है भाई? क्यों होता है? दामाद तो दोनों है, लेकिन उसका पोस्ट है, पदवी है, उसका दबाव है आपके ऊपर। एक माँ बच्चों से भी कर सकती है जी। हाँ? एक पुलिस ऑफिसर है और एक किसान है, एक माँ के 2 बेटे, होता है, ये भी होता है। होता है।
वहाँ तक भेद कर रही है तो फिर समाज तो करेगा ही। एक ही जगह भेद नहीं होता, गुरु के हैं। गुरु के वहाँ भेद नहीं। वहाँ पे आप, बस आप, वहाँ पे कोई बैकग्राउंड काम। गुरु एक ऐसा है, राजा रंग को एक जगह बैठा देता है। एक ही जगह आपका ये काम नहीं करेगा। और प्रभाव गुरु के पास, क्योंकि उसे पता है तुम आए हो, उसे पता है कि कौन हो, तुम यही जानने आए हो, तो उसे पता है तुम जो हो वो नहीं हो, ये उसे पता है। लेकिन लोगों को ये पता है कि तुम यही हो, उन्हें उसे पता है ये तुम नहीं हो। ये उसे पता है, ये बनाया हुआ तुम्हारा अस्तित्व है। गुरु की शक्ति आवरण के अंदर भी देख लेती है, ये कहें। हाँ हाँ, मतलब ये कपड़ा छोड़िए, आपके शरीर के अंदर भी वो देख लेती है तुम कहाँ से बोल रहे हो। जैसे अभी ये बात कर रहे थे, हमने इनको बताया, बताना बहुत जरूरी था इनके लिए। हमारा भाव बस इतना था कि ये अपने स्थिति में हो, आगे बढ़े अपनी भक्ति में, चाहे जैसे भी ये आगे बढ़े। इसलिए हमने इनको कह रहे थे कि यहाँ है, फिर यहाँ निकालिए, यहीं तक उसे मत रहने दीजिए और यहाँ से कुछ बुद्धि से निकालिए, नहीं, ऐसा ना करिए। इसलिए मैं कह रहा था। गुरु के पास भेष वगैरह काम नहीं करता, नहीं करता है। इतने दिन से आप देख भी रही हैं, नहीं? हाँ हाँ, उसके यहाँ आपका कपड़ा, आपका शरीर काम नहीं करेगा। वो आपको देखता है कि आपकी मानसिक स्थिति क्या है, अशांत क्या है, कैसे अपने आप को निकालो वहाँ से, उसके लिए वो बात करता है। उसे पता है कि ये सब खत्म होने वाला है, कि चाहे शरीर का रंग रूप हो, चाहे ये हो, कपड़े हो, सब खत्म होने वाला है, उसे पता है। प्रभाव देने और लेने से मुक्त हो जाओ। तुम्हारे ऊपर काम की बात करो, तुम्हारे ऊपर न भेष का प्रभाव पड़े न रूप का प्रभाव पड़े। अगर निकालना है तो सबके साथ एक जैसा बर्ताव। हाँ, कोई संस्कारी है तो बात अलग है। क्या संस्कार देख के उसे आप, कभी हो सकता है संस्कार देख के हमें बदलाव करना, लेकिन संस्कार आवरण नहीं, संस्कार। हाँ, संस्कार देखना। गुरु जी, मुंबई वाली घटना को बोल दीजिए एक बार। क्या? वो जो महिला ने वो किया था। वो महिला, मतलब अब वो लोग दुकान पे मैं आता जाना था तो वो लोग कुछ आशीर्वाद वगैरह के लिए मुझे घर ले गए। हमारे नीचे काला कपड़ा, ऊपर गिरुआ, और हमारा भेष अजीब रहता था, जरा सा बना के ही रखता था। अब जैसे ही वो सोसाइटी में पहुँचे तो मुझे उन्होंने सोसाइटी में हिले तो वो दोनों मात और लड़के आगे हो गए और मैं पीछे हो गया। मेरे बात समझ में आ गई कि इनको शर्म आ रही है। तो मैंने कहा, जब शर्म आ रही थी तो ले जाने की क्या ज़रूरत थी? क्या पहले हाथ जोड़ के ले भी जा रहे हो तो फिर शर्मा भी रहे हो। फिर इसके बाद वो लोग धीरे धीरे अपने दरवाज़ा खोल के, और हम पीछे पीछे, वो आगे आगे, हम भी पागल, क्या करें, मुड़ भी नहीं सकते क्योंकि अब तो साथ चल ही दिए हैं, ठीक है, मुड़ भी नहीं सकते। फिर गए, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगा। मुझे मतलब एक दुख तो हुआ ही। क्या? हाँ, एक दुख हुआ। फिर मैंने कहा यार ये तो बड़ा अजीब है। फिर बातचीत किया, उन्हें एहसास नहीं होने दिया, लेकिन कुछ समय बाद उसका चेहरा ब्लैक हो गया। मेरे काले कपड़े से वो मतलब शर्माई सोसाइटी में कि मैं न बताऊं कि मेरे साथ है वो। मैं उसका चेहरा ब्लैक हो गया। उसने मुझसे पूछा भी कि इलाज करा, वही रूम से अपने निकलना बंद कर दी। लेकिन मेरे बात तो समझ में आ गई, लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकता। क्या? मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बाद में उसका इलाज कराई, कुछ ठीक हुआ, लेकिन पूरी तरह फिर नहीं हुआ। यहाँ तक मैंने देखा
कि वो पूरी तरह फिर साफ उसका चेहरा नहीं हो पाया, ब्लैक हो गया। एक बार तो यूपी में ऐसे ही मैं एक जन के यहाँ रुका था और मैं निकल रहा था, तो मौर्या थे, उनके यहाँ गया था, यूपी बनारस के पास बाबतपुर जगह है, वो हिचना करके एक गांव है, वहाँ गया था, रात रुका, दिन में निकल रहा था, एक आदमी वहाँ आया, तो वो बोले ये इनसे बात करो, ये कवि है। मैंने कहा एक नंबर का बहुबाची है ये, और मैं आगे, मेरे साथ एक लड़का भी था, वो मेरे को खूब उल्टा सीधा बोलने लगा। हाँ, खूब उल्टा सीधा बोला, तो डंडा भी उठा लिया, ठीक है। तो मेरे बगल में बस मेरा इंतज़ार कर रहा था मैं उसको कुछ बोलूं, लेकिन क्योंकि मेरे साथ वालों को पता है कि अगर मुझे कोई गाली दे वो तभी बोलेंगे जब मैं कुछ बोलूँगा, नहीं तो नहीं बोलेंगे। मैं कुछ बोला नहीं, बस उसको इतना बोला कि देख परमात्मा सुन रहा है, बस। और मैं बोलकर फिर उसकी जब बात ख़त्म हुई तो मैं चला गया। फिर मुंबई आया तो कुछ समय बाद फ़ोन आया कि वो तो पागल हो गया, बोले आपको ढूंढ रहा है। बोला अब मैं कहाँ से आऊँ, जब आऊँगा तो देखूँगा। जब कुछ समय बाद बम्बई से वहाँ गया तो मैं गया उस क्षेत्र में, भाई गया तो मेरे पैरों पे गिर गया, बोला मुझे माफ़ कर दो। मैं बोला मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला। इसके बाद उसने बहुत गिड़गिड़ाना चालू किया, मेरे भी आंखों से अश्रुधारा गिर गए, क्योंकि वो पागल वाली इसकी स्थिति हो गई। फिर मैंने उसको मार्ग बताया कि जा, ऐसे ठीक हो जाएगा। फिर वो ठीक भी हो गया। कहने का मतलब है ऐसा बहुत बुरा भला करके लोग मेरे मतलब पागल भी हो गए, इसलिए मैं फटे कपड़े, वो कपड़ा हटा भी दिया और फिर ये कपड़े पहन लिया। अभी भी मुझे लोग गालियाँ देते हैं, मैं कुछ बोलता नहीं, मैं अपना काम करते हुए निकल जाना चाहता हूँ। ज़्यादातर गालियाँ वो दे रहे हैं कि जब मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं, मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं, वो किसी बात को लेके ढो रहे हैं, मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। कभी समझ में आएगा तो वो समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता था, बताना क्या चाहता था। परमात्मा समझा देता है उनको। एकदम मतलब मैं क्या कहना चाहता था, क्या मैं बता रहा था आपको। लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कभी कभी इनका समझेंगे। मुझे गाली भी देते हैं, मैं भी बोलता नहीं, ध्यान नहीं देता उस तरह। मैं अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर अंदर से कुछ निकला तो इनका पतन हो जाएगा। मैं इसीलिए गाली, ये लोग महाराज जी भी ये बोले कि यार गाली आपको लोग देते हैं, मेरे को भी पढ़ने में अजीब लगता है। मतलब पढ़ो या कुछ करो, आगे बोले ब्लॉक कर दो। मतलब ब्लॉक तो मैं किसी को नहीं कर सकता, क्या मैं ब्लॉक नहीं करता। मुझे गाली दे बोले हमें भी ठीक नहीं लगता। बोला मुझे देखिए, जब मैं ही कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप पढ़ो या तो आगे जाने दो, बात खत्म करो, कोई बात नहीं। दे रहा है तो क्या कर सकते हैं। अब जितना मुझे समझ में आया है वही बोलूँगा। अब आपको खुश करने के लिए मैं थोड़ी ना वो बात करूँगा कि आप भटक जाओ। जितना मुझे समझ में आया है मैं उतना ही बोलूँगा ना। तो ऐसी कई घटनाएं जीवन में हो गई। क्या बोल सकते हैं। इसलिए भेष देख के आप आगे बढ़ रही हैं तो आप देख लीजिए कि वो भेष वाला काम कर रहा है कि नहीं। एक होता है भेष, एक होता है औरत। भेष फिक्स है, जो भेष वाला दिख जाता है तो लगता है कि भाई नहीं ये काम कर रहा है। लेकिन हर भेष लाइसेंस से नहीं मिलते, क्या हर भेष का लाइसेंस नहीं होता है, ये समझना बात। बस ज़्यादातर खाकी वर्दी का लाइसेंस है, आर्मी का लाइसेंस है। हा? अब कोई गेरुआ कलर का तो लाइसेंस नहीं है, आप जाओ अभी आपको पहना देंगे। नहीं तो आप देखिए वो गेरुआ कलर वाला काम कर रहा है कि नहीं, ये ध्यान रखना। जिसके लिए गए हो मूल पे बात करो, कोई आपको इधर उधर नहीं कर सकता। बात समझ रही है? हाँ, और बोलिए। हाँ, संस्कार क्या संस्कार ये चलना उठना बैठना बात करना, इसमें संस्कार संस्कार में मतलब लोगों की भावनाओं को समझना। हाँ। संस्कार मतलब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, उचित व्यवहार में जीना।
किसी को बुरा या भला नहीं करना, अपना कर्म करना, न किसी का अपमान करना न सम्मान करना, दोनों नहीं, दोनों नहीं। समझ में आ रहा है? बोलिए, और कोई प्रश्न है आपका भेष पे? बोलो आप। हाँ, कोई भेष पे प्रश्न हो तो बोलिएगा। मैं बताया समझ में आया? हाँ, कोई संशय हो तो बोलना। किसी का कोई भेष पे प्रश्न है तो बोलिएगा। आवरण भेष में मत जाइए, अपने काम की बात करिए। भेष एक तरह से सहायक भी है। क्या भाई, कोई डॉक्टर है, क्लिनिक में बोर्ड लगा देगा कि मैं डॉक्टर हूँ, तो क्या होता है, बाजार में उसे ढूंढने में आसानी होती है। लेकिन आज क्या है, गेरुआ कलर पहन के लोग भीख मांग रहे हैं, फिर इसका लाइसेंस नहीं होता, तो भीख मांगने वाला दुरुपयोग कर रहा है। तो भीख मांगने वाला समझ लेना कि साधु नहीं। परिणाम तो दिखी जाता ना, उगरे अंत न होई निबाहु काल ने जी में रावण रहो। हाँ, ये कपट की पोल तो अंत में खुली जाती है। अंत में ना, लेकिन हाँ, जब तक तो धोखा दे देता है वो। अरे तो धोखा तब देगा जब आप मूल पे बात नहीं करोगे। मूल पे बात करो, नहीं धोखा दे पाएगा। आप समझो ना जरा सा। सही बात है आपकी। तो बेस बसन से जो बने सो बिगड़े ही परिणाम। हाँ। तुलसी मन से जो बने तो बने बनाए राम। हाँ, बेस और बचन से अच्छे से मीठे मीठे बोल रहे हैं, वही। और भेष भी बढ़िया से ऊपर से साधु का भेष है और बोलने में अच्छा है, पर अंतःकरण में कपट है। तो वही। पोल तो खुलेगी वो, तो पोल खुलेगी, पर टाइम आप- लगेगा उसमें। नहीं, आप मूल पे बात करिए, तुरंत खुल जाएगी। क्या सही बात। मूल पे बात करिए। मैं कह रहा हूँ ये जानवर दूध देता है, तुरंत छिम्मी पकड़ लीजिए, क्या मालूम पड़ जाएगा। मालूम पड़ जाएगा, बात खत्म। दो बाबा को बिस्किट दे दो, बुलाते हैं। बिस्किट ले लो बाबा। बाबा इधर आइए। गुरुजी, ये जो अहम भाव समझने के लिए ये अहम भाव है, जो वही रोड़ा है इसमें, क्या क्या नहीं कर रहे हैं? समझने में। बोल रहे हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, उसमें अहम भाव ये मतलब बाधा है क्या? हाँ, ये भी हो सकता अहम भाव। है अहम भाव की वजह से हम नहीं समझ कि पा मैं रहे हैं। समझ मैं जान। मैं कुछ हूँ तो हाँ, अहम बस भाव बस बस बस। तुम कुछ हो, यही गड़बड़, है ना, यही करें। यही गड़बड़। क्या बाबा, क्या हाल है? कहाँ घूम रहे हैं? हाँ? मैं कुछ नहीं हूँ, ये भाव होना चाहिए। अरे हो तो बाबा वही कुछ नहीं हो। हाँ है क्या हो, बताओ आप। हाँ, ये तर्कबाजी चालू दे, मालूम पड़ेगा। वही तो। हाँ। कुछ नहीं में आ जाओ भाई, बात खत्म। बोलिए प्रश्न लाइव की। तर्कबाजी में ही तो आ जाता विशाल है छवन, गुरुजी मुक्त लोगों की क्या पहचान है? भैया आप देखो मुक्त हो या नहीं, बस बात खत्म। पूर्व तमंग, मैं मन नहीं हूँ, विचार नहीं हूँ। मैं एक ध्वनि जैसा अनुभव करता हूँ, लेकिन वहाँ कोई विचार नहीं है। यह क्या है गुरुजी? ध्वनि ध्वनि है और विचार नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बोलिए। राज सिंह, गुरुजी माता और पिता की सेवा करना चाहिए या नहीं? तब बताओ, ये भी पूछने वाली बात है। बिल्कुल, हाँ देख लीजिए गुरुजी। हाँ। ये भी पूछने वाली बात हो गई आजकल के लोगों में। बोलिए। इंट्रोस्पेक्शन, गुरुजी राधे श्याम, क्या ध्यान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त हुआ जा सकता है और कुंडलिनी कैसे जागृत करते हैं? सब जितना प्राप्त किया है छोड़ दो, ईश्वर तुम्हें प्राप्त कर लेगा। ईश्वर को तुम नहीं प्राप्त कर सकते, इस बात को समझिएगा। वो तुम्हें प्राप्त कर लेगा। कब? जब तुम पवित्र हो जाओगे पूरी तरह, तब। देखिए, आप इसे समझना, ईश्वर बड़ा चुंबक है, तुम छोटे चुंबक हो। क्या? हाँ। आप उसमें थे, आप गिर गए नीचे, ठीक है? वो यहीं का वहीं है, वो वहीं का वहीं है। तुमने उससे अपने आप को छुड़ा लिया, आ गए नीचे। अब तुमने क्या किया? ये उठाना पड़ेगा। यहाँ पे तुमने अपने आप को बांध दिया। क्या किया? बांध दिया। बस अपने आप को छुड़ा लो, वो खींच लेगा अपनी तरफ। तुम उसे कभी नहीं खींच सकते। धन्यवाद गुरु।
कितनी बढ़िया ये बात। बंधन से छुटकारा हाँ। पाएंगे। तुम जैसे ही बंधनों से छुड़ाओगे वो खट से आ जाएगा, खट से ऐसे, जैसे हमारी स्थिति ऊपर होती है, ऐसे ऊपर नहीं है, ऐसे। हाँ, ये राग द्वेष उनसे फंसे हुए हैं, नीचे जब बंधे तक हुए हैं, बंधन है तब तक वो खींच तो अभी भी रहा है, इसलिए तो उसकी याद आती है। छुड़ा नहीं पाते। ये छुड़ा दो, जब तक बांधे रहोगे तब तो वो कैसे जाएगा, समझ रही हैं? और जैसे ही छूटा खट, बस खत्म हो गई खेल। सही है। बात समझ में आ गई? हाँ, सही है। और तुम यहाँ से उसको बुलाना चाह रहे हो? नहीं नहीं। नहीं, नहीं। वो अपनी जगह है, वो वहां से हटता नहीं। तो बस छुड़ा लो बंधन से, बस बात खत्म हो गई, यही इतना है बस। बिल्कुल हमारे ही हाथ में है, बस तुम्हारे किसी के हाथ में नहीं है मिलना। हाँ? हमारे ही हाथ में है, बस। बस हम गिड़गिड़ा रहे हैं, कोई मिला दे हमें। बस इतनी सी बात है। काम करना है हमें। और वो बंधन है राग द्वेष का, बस अनेक पिंड में आप फंसे हो। भगवान और ईश्वर एक ही है गुरु जी? नहीं, अलग है, अलग अलग। थोड़ा समझाएंगे? भगवान जिसका जन्म हो गया और जन्म के चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से अपने आप को छुड़ा ले, तो वो भगवान है। भग मतलब योनिवान मतलब चलाने वाला, जो जन्म मरण से छुटकारा अपने आप को दिला ले। वो पद, भगवान एक पद है, ताकतवर को बोला गया। वो आत्म में स्थिर हो गया, अपने आत्म दर्शन कर लिया, वो भगवान है। और भगवान उसकी यात्रा करता है। क्या? हाँ, फिर बाहर से छूटा तो आत्मज्ञान हुआ, और बस अब एक ही ये पिंड है। ये बंधन से जिस दिन ये रूप से, देह भाव से मुक्त हो जाएगा, खट, बस हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ईश्वर तो फिर भी नहीं। हाँ, ईश्वर क्या है? नहीं, वो क्या है से परे, उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। वो कैसा है ये भी कोई नहीं बोल सकता, सीधी सी बात। वो क्या है से परे है, शब्द दृश्य गंध रस स्पर्श से परे है, वो सारे विषयों से परे है। विषयों में उसे कभी बोला नहीं जा सकता। क्या उसका हम उनको परमात्मा बोल सकते हैं? ईश्वर बोलो, परमात्मा बोलो, पार ब्रह्म बोलो। उसके बारे में आप ये बोलते कि उससे सब है, बस हाँ, उसके बारे में कुछ नहीं बोला जा एक- सकता, उससे सब है। हाँ, ये बोलते सबके बारे में बोला जा सकता है, उसके बारे में नहीं। ब्रह्म और पार ब्रह्म ब्रह्म का मतलब ये है कि आपने सुना ब्रह्म के बारे में, तो ब्रह्म, पार ब्रह्म, परम ब्रह्म, पार कर लिए, इस भवसागर को पार कर लिए, पार ब्रह्म मतलब यात्रा हो रही है। और फिर अगर उससे मिलना हो गया, परम ब्रह्म, बात खत्म। आप जैसे जैसे स्थिति बदलेगी वैसे वैसे। बात समझ में आई? बस ये वो यहाँ है, तुम यहाँ, इसलिए तो हर बार आप ऊपर देखती हो। देखो, आप कभी नीचे खोजते हो ईश्वर को? नहीं, वो खींच रहा है कहीं न कहीं ऊपर है वो। भोग में हम नीचे पूछते हैं। हाँ, भोग जब हाँ। भोग वासना तब हमारी नजर नीचे है। ऊपर देखते हो ऐसे। कहीं न कहीं हर आदमी देखते हैं ऊपर ही खोज रहा है। लेकिन ये देख तो रहे हो, लेकिन बंधन में हो, बात ही है। कैसे आए? हाँ, कैसे आया? क्या? मैं ये बोल रही हूँ, बंधन में बंधे हुए हम कैसे आए? ऊपर को देखते रहते हैं। नहीं, वही तो। अब बंधन से छुड़ा लो, फिर आप निकल लोगी। लेकिन तुम बंधन से छुड़ा ही नहीं पा रही हो। रसपान कर रहे हो और कह रहे हो राम चाहिए, कृष्ण चाहिए, परमात्मा चाहिए, आत्मदर्शन करना है। बताओ, भोग चाहिए, इधर उधर भोजन हो जाए तो कपार पटक दोगे क्या? कपार पटक दोगे। बंधन में क्या क्या होता है गुरुदेव? बंधन में 5 इंद्रियों को जहाँ सुख मिलता है, सबसे ज्यादा बंधन वही है। फिर 4 3 2 1, 4 मिलता है भोजन से, 5 मिलता है एक माँ से, एक पत्नी से, एक बच्चों से।
पांचों इंद्रियों को सुख मिलता है ना। पप्पी भी लेते हैं, उसको सहलाते भी हैं, देखते भी हैं, सुगंध दुर्गंध उसके शरीर का बहुत अच्छा लगता है, उसकी आवाज़ बहुत सुंदर लगती है, नहीं? अपना बालक तुतुराता भी है तो बड़ी प्यारी आवाज़ लगती है, नहीं? दूसरे का मीठा भी बोलता है तो खड़ूस लगता है, नहीं? बोलो। बिल्कुल। हाँ, संसार में तो रहना तो उधर ही पड़ेगा, तो कैसे छुड़ाए? हाँ तो रहो फिर, नहीं मतलब पूछती हूँ कैसे छुड़ाए की। एकांत में जाओ, एकांत में जाना पड़ेगा ना। एकांत में तो जाना पड़ेगा। अब आप क्या कर रही हो? बंधन में रह के राम को बुला रहे हो और आपको पता है कि वो नहीं आता। क्या पता भी है? वो अपवित्रता में नहीं आता, वो आता है तो पवित्र लोगों के पास। हाँ, लेकिन आप हो कि अपवित्रता में चिल्ला रहे हो, आ जाओ आ जाओ, बेमतलब का मेहनत कर रहे हो। काश राम खोजने से अच्छा है, कृष्ण खोजने से अच्छा है, परमात्मा खोजने से अच्छा है, ईश्वर खोजने से अच्छा है आप अपने आप को अयोग्य बनाते, वो ज़्यादा ठीक है। काश अपने आप को पवित्र करते, बस वो मिलने खुद आता। आप अगर भागते भी तो पकड़ता हो आपको, नहीं बिल्कुल। कि भाई तू योग्य हो गया। जैसे तुम अपराध कर दो, अलर्ट कर दिया जाएगा, जैसा गहरा अपराध कि 24 घंटे में इसे लाओ या तो निपटा दो। क्या खोज कर लाओ, जिंदा या मुर्दा, होता है ना? तो वैसे ही तुम भी सत्कर्म कुछ कर दो, और तुम कुछ मत करो, जेल के सामने कहो मुझे बंद करो, मुझे बंद करो, 2 डंडा मार के भगा देगा। क्या कुछ कर दो, पर्सनल गाड़ी आएगी उठा के ले जाएगी, दुनिया में कहीं भी रहोगे, नहीं? बोलो। सही बात है। तो ऐसे ही संसार में कुछ कर दो, अपने आप को सत्कर्म के द्वारा, ईमानदारी के द्वारा अपने आप को पवित्र कर लो। परमात्मा के लोग आएंगे, उठा के ले जाएंगे, चल हो गया तेरा काम। पर्सनल गाड़ी आएगी, नहीं? पर्सनल लोग आएंगे, भोजन की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, जेल में सब हो जाती है ना, सब हो जाती है। हाँ? एक ही जगह बेरोजगारी नहीं है जेल में, जेल में पूरी सुरक्षा के साथ रखा जाता है। बोलो। हाँ। आपका दुश्मन भी उधर नहीं आ सकता। पूरा भोजन से लेके, वहीं बेरोजगारी नहीं है जेल में, नहीं? बोलिए, है क्या? उन्हें काम ढूंढना पड़ता है। बस कोई गुरुजी वो भी नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, कपड़ों का भी अदल बदल सब- नहीं है, सब- एक ही वर्दी, बस किसी को ऐसा नहीं सबकी लगेगा एक ही वर्दी, ये अच्छा कपड़ा है या ये बुरा कपड़ा है, एक ही वर्दी। सब अद्वैत में, अद्वैत। वहाँ कोई आवरण आवरण मारण कुछ नहीं है। सब अद्वैत में। हाँ? चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो शरीफ हो, कोई भी हो। हाँ? बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसा ईमानदारी और सत्कर्म कर दो, इतना पवित्र अपने आप को करा लो कि परमात्मा के लोग आए और उठा के पर्सनल गाड़ी, नहीं जाओ तो भी जबरदस्ती बैठा है। देखो उस समय तेल का भी पैसा नहीं देना है, कुछ नहीं। और बिना किए पुलिस वालों को बोलो कि मुझे जरा घर तक छोड़ो, छोड़ेंगे? बोलो, बोलेंगे तेरे बाप के नौकर हैं क्या? और आप कुछ कर दो तो उठा के लेके जाएंगे गुरुजी, कोई पूछेगा भी नहीं। और घर में तुम ही किए तो तुम ही को उठाएंगे, पर्सनल गाड़ी आएंगी, नहीं? भागने भी नहीं देंगे, पकड़ के रखेंगे। तो ऐसे ही कुछ ऐसा कर दो कि परमात्मा के लोग आपको उठा के ले जाए। कुछ गुरुजी थोड़ा थोड़ा अपराध तो किया है हमने, इसलिए तो उठा के यहाँ पटक दिया उसने। वही तो, थोड़ा थोड़ा तो किया है, देखो। बड़ा नहीं किया। कुछ ऐसा ईमानदारी सत्कर्म कर लो कि परमात्मा के लोग आए और आपको उठा के ले जाए। ये गिड़गिड़ाने, कपार पटकने से नहीं कुछ होगा। क्या जैसे मान लीजिए आपको जेल हो गया तो गिड़गिड़ाने से नहीं होगा। अगर कुछ सत्कर्म करोगे, वहाँ लोगों की सेवा करोगे, तो जेलर को इतना परमिशन है कि कुछ सजा माफ करवा देगा। क्या कुछ पूरा नहीं। अब तुम पहले ही दिन आके बोल रहे हो कि मैं तो कुछ नहीं चाहिए, बताओ। बिल्कुल नहीं, सत्कर्म ईमानदारी करो, कुछ सजा इधर उधर हो जाएगी और वो अपने आप होगा। समझ रहे हैं? ईमानदारी सत्कर्म। अब बोले कि नहीं ईमानदारी सत्कर्म नहीं करेगा और सोचे कि मेरी सजा कम हो जाए, तो होगी क्या? नहीं होगी, पूरा भोगना पड़ेगा। इसलिए कैसे भी ईमानदारी सत्कर्म अपनाओ और निकल लो, और कुछ ऐसा सत्कर्म करो ये इतना गहरा सत्कर्म हो जाए कि परमात्मा कहे यार उठा, कौन है वो, उठा तो ला। समझ नहीं बात को? कि जैसे प्रशासन, हाँ, डीएम कलेक्टर नहीं,
प्राइम मिनिस्टर तक, पीएम तक बात पहुंच जाती है। बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी उसे अरेस्ट करो, और छोटा जेब वो मारे हो तो हवलदार तक बात रहती है। नहीं, बिल्कुल। हाँ, अच्छे कर्म भी होते हैं, पीएम तक मिलने का हाँ, परमिशन होता है। वही तो अच्छे कर्म भी। हाँ, अच्छे कर्म कुछ भी। ऐसा कर दो कि पीएम कहे कि भाई उसे बुलाओ। नहीं, कर्नाटक में एक लेडी था, वो पेड़ लगाया था। हाँ। लगभग बहुत पेड़, हाँ, वो रास्ते के अगल बगल, उसका बुला के बात कर रहे हैं। तो बताओ, बोलिए अब। निस्वार्थ के काम। क्या उसने कभी बोला मुझसे बात करो? ना। उसने अपना काम किया। तुम क्या है ना, राम के पीछे पड़े हो भोग के साथ। क्या भोग भोजन छोड़ूंगा नहीं, लेकिन राम मिल मुझसे। और शिकायत भी करते हो जाके, इतना माला जपा, इतना। आज आपको मैं बताऊं, सबसे ज्यादा आप शिकायत किसकी कर रहे हो? निंदा, पता अपने इष्ट की। जा जाके कहते हो मुझे दर्शन नहीं दे रहा, इतना माला फिर रहा हूँ, इतना माथा पटक रहा हूँ, ईमानदार भी, सत्कर्मी हूँ, मुझे दर्शन नहीं दे रहा। आप बताइए, उसकी निंदा नहीं है? ये बात उससे नहीं कर सकते। तीसरे आदमी प्रेम भक्ति, और किसी से प्रेम भक्ति में दो होते हैं ना, तीसरा आ गया तो ना प्रेम है ना भक्ति है। बोलिए, आप अपने इष्ट का चर्चा जाके तीसरे आदमी से कर रहे हो, यार इतने दिन से माला जप रहा हूँ, दर्शन नहीं दे रहा है मुझे। बोलो बोलो, ये बात इष्ट से नहीं कर सकते। तुम्हें पता है कि ये सुनेगा नहीं, तुम्हें पता है ये मूर्ति है, ये मूर्ति है। फिर ये बात तो उससे क्यों नहीं कहे? समझना इस बात को, क्योंकि पता है तीसरा जिंदा है, ये मुर्दा है। क्या? अगर वो जिंदा होता तो उसी से कहते। बोलो। और जब तक ये तीसरा जिंदा है ना, वो जिंदा नहीं होगा। क्या? तीसरा जब मरेगा ना तो वो जिंदा होगा। तुम्हारे लिए ये तीसरा मरेगा। तीसरा मरा, तुम भी मरे, ये वो जिंदा हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? और जब तक तीसरा जिंदा है, तुम भी जिंदा हो, वो मुर्दा है तुम्हारे लिए, वो सिर्फ मुर्दा है। इष्ट तुम्हारा तुम्हारे लिए मुर्दा है। शुद्ध भाव होना चाहिए। शुद्ध भाव होना शुद्ध भाव कैसे होगा? चाहिए। जैसे ये प्रहलाद का बोलते हैं कि तुम अपनी बताओ भाव। तुम शुद्ध भाव कैसे होगा? तुमने कहा ना शुद्ध भाव होना चाहिए, तो मैंने कहा शुद्ध भाव कैसे होगा? एक ही जगह पूरा भाव। जैसे मैं प्रहलाद के एग्जांपल से फिर वही प्रहलाद तीसरा फिर लिया है, अभी बताया गुरुजी ने तीसरे को नहीं अपनी लाना बात, है। तुमने ये बात बोली ना, प्रहलाद को क्यों ला रहे हो? आप अपनी बात करिए ना। एग्जांपल में ले रहा था मैं उसको। आपके कर्म के द्वारा आपका शुद्ध भाव होगा, आपके कर्म के द्वारा आपका भाव अशुद्ध हुआ है। भाव विद्युते देव, भाव में ईश्वर का वास है। तो ईमानदारी सत्कर्म अपना लो, बात खत्म। अब बात समझ में आ गई? क्या तीसरे को नहीं लाना है, खुद को। अभी समझ में आया शुद्ध भाव कैसे होगा? हाँ, समझ में आया। ईमानदारी सत्कर्म के द्वारा। तो ईमानदारी सत्कर्म में लग जाओ। इष्ट को जिंदा करना है तो फिर इसको मारो, तीसरे को। तीसरा क्या है? चाहिए है। क्या है? अपने तरीके से इसको मारो, रसपान है। तीसरा क्या है? रसपान की वजह से वो जिंदा है। देखो, जिससे रसपान नहीं मिलता वो मर जाए चाहे जिंदा रहे, आपको कोई फर्क पड़ता है? बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी किए, एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं। तलाक हुआ, अब कोई मर जाए तो खुश हो जाते हो, चलो चली गई या चला गया। बोलो, यही है गुरुजी। जब तक तुम्हारा था या तुम्हारी थी, तब तक भगवान से प्रार्थना करते थे, हे प्रभु इसके आयु को बढ़ाना, इसको संपन्न बनाना। जैसे ही हुआ इधर का उधर, मर जाए तो अच्छा है। मैं नहीं जानती थी, इतना जानता था, इतना धूर्त है ये। नहीं, बोलो। सही है। पहले प्रार्थना जिंदा रखने के लिए बस। करते थे, फिर मारने के लिए प्रार्थना करते हैं कि मरेगा बस कब। यही है। समझ रहे हो आप? इसे समझ लो, समझ के निकलो, जल्दी से जल्दी करो। जल्दी क्या, काकभूषण जी श्राप मिल गया जब तक नहीं समझे। रोमन श्री ने श्राप दे दिया काकभूषण जी, इसी तुमको भी कोई श्राप दिया है क्या? इसी सब्जेक्ट पे तुमको भी कोई श्राप दिया है? कि वो यही बात बोलते रहे। अरे तुमको भी कोई श्राप दिया है क्या? नहीं दिया। ध्रुव का नाम लो ना, ध्रुव को कैसे हो गया? नारद ने बहुत समझाया वापस जाने के लिए, ध्रुव ने कैसे कर लिया? ध्रुव का यहाँ क्यों नहीं नाम लेते? पर उनको हुआ ना, काकभूषण बाद में हुआ ना। वो छोड़ दो, तुमको कब होगा? हम तुम्हारी बात कर रहे हैं। लगे हैं लाइन में हम भी। कैसे लगे हो बाबा? कितने साल से लगे हो? बचपन से ही लगे हैं, समझ लो। कितना उम्र हो गई? 50 पार के। 50 पार कर। काकभूषण को कितने समय में हुआ?
और कई जन्म लगे, हाँ कई जन्म लगे। तो तुमको देखो कब लगे, कितने ही लगे, कह नहीं अभी सकते, कितने लगाना है तुमको? कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। कह नहीं चलिए, आपको जल्दी नहीं? जल्दी नहीं गुरुजी, आराम अभी से लगे हैं ना, हम तो लाइन में लगे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं वो। कि उनको काकभूषण का शरीर इसी वजह से मिला है। काकभूषण क्यों बने वो? जाने तो कहानियों में मत उलझाओ, लाइव में हम लोग समय बर्बाद हो जाएगा। कहानी अपनी बात कहो, तीसरे को मत लाओ, अपनी बात कहो कुछ। मैं भी लाइन में लगा हूँ गुरुदेव। अच्छा, लाइन में। हाँ, कर रहा हूँ जितनी कोशिश हो सकती है। मन बुद्धि भगवान ने जितना विवेक दिया है। भोग के साथ कि योग के साथ? भजन के साथ ही कर रहा हूँ, योग तो भोग के साथ कि योग के साथ? नहीं, भजन के साथ ही हो रहा है गुरुदेव। भोग छोड़ दिया? हाँ, समझा, कुछ तो हो ही रहा है, ऐसा नहीं हाँ, खत्म, वही कह रहा हूँ। कुछ तो हो ही रहा है। ऐसा देखो नहीं। गड़बड़ी कहाँ है, हाँ, गड़बड़ी कुछ तो कहाँ हो ही रहा है। हाँ, गड़बड़ी को पकड़ो, धीरे धीरे छोड़ो, प्रयास करो, प्रयास में लगे। एकदम। बोलिए, और कोई प्रश्न है आप लोगों का? यहाँ कोई बैठा है, आप बालक, कोई प्रश्न है? और महाराज जी, आपका कोई प्रश्न है? नहीं, अभी तो कोई नहीं। हाँ? प्रयागराज से लाए हो तो हाँ, देखो बोल रहे हैं प्रयागराज। हाँ? दर्शन करके आए। प्रयागराज से प्रश्न लेके नहीं आए। छुट जाए वहीं। और कोई आप लोगों का प्रश्न भेष पे, भक्ति पे? बोलिए। विशाल सिंह, संकल्प बार बार करते टूट जाता है, उसे कैसे और मजबूत करें? बस अपने आप को सामर्थ्यवान बनाओ। तपेश्वर यादव, मात नर्मदे हर गुरुजी, ईमानदारी सत्कर्म करते हुए घर परिवार के मोह से कैसे छुटकारा मिले, इस पर प्रकाश डालें। ईमानदारी सत्कर्म करते हुए परिवार के मोह से कैसे छुटकारा? परिवार से मोह आपको तभी तक किसी से है, पहले मोह माँ से रहता है, बाप से, फिर मोह बीवी से रहता है, बच्चों से, पहले भाई से था। मोह आपको अपने सुख से है, रसपान से है, किसी से नहीं है। जब तक आपको मिलता है आपके तरीके से तो मोह है, नहीं मिलेगा तो मुक्ति। क्या बात यही है? ठीक है, उससे मुक्त हो गए, लेकिन द्वेष में मुक्त हुए हो, मुक्त नहीं हुए हो। पहले राग में थे, अब द्वेष में हो। तो भैया, लेने का भाव छोड़ के देने का भाव बना लो, बात खत्म। बोलिए। पूर्वा, मैंने अपना कान बंद कर लिया, फिर भी कुछ सुनाई देता है, ये क्या है गुरुजी? कोई विचार भी नहीं है। अब आपको पता होगा भैया, हम क्या बताएं। शुभम, गुरुजी क्रिया योग पर आपका क्या विचार है? जिस तरीके से आपने विपස්සना पर अपने विचार बताए थे, कृपया करके क्रिया योग पर भी अपने विचार क्रिया बताएं। योग किस भाव से कर रहे हो वो मायने है, भाव क्या है और क्या करके क्या मिलेगा वो देख लो। शैली मोदी, गुरुजी एकांत में कैसे जाएं, फिर जिम्मेदारियों का क्या होगा? 12 महीने में 1 महीना जाओ, 11 महीना परिवार को दो। हो गया? हो गया शुभम? नरेंद्र बाग, गुरुजी प्रणाम, गृहस्थ में रहते हुए भगवान प्राप्ति कैसे करें? ईमानदारी सत्कर्म अपना लो, आंतरिक ईमानदारी और मेहनत। मेरे कर्म से किसी को तकलीफ ना होता है तो उसका जिम्मेदार वो है, और अपना कर आगे बढ़ो। नितेश यादव, गुरुदेव गोहिल नितिन, प्रणाम गुरुदेव, सूक्ष्म शरीर क्या होता है, विस्तार से जानकारी दें। सोने के बाद पता चलता है सूक्ष्म शरीर, तो जागने में उसकी क्या बात करें? हाँ, जब सोना सपने में जाना तो उसी समय पूछना अपने आप से कि ये क्या है, देखना। बोलो। यूनिवर्स एस्ट्रोट्रॉप, प्रणाम गुरुजी, मेरा प्रश्न है, क्या ज्योतिष सही है?
बात सही गलत की नहीं है, ज्योतिष एक मैथ है, लेकिन जहाँ तक मैंने समझा तो उससे कुछ देखा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता, सीधी सी बात। ठीक है, जहाँ तक मैंने समझा। निशा माथुर, ध्यान की गहराई कब महसूस होती है? जब आप ध्यान से मुक्त हो जाते हो, परम ध्यान घटित होता है। सोनू अग्रवाल, प्रणाम गुरुदेव। कैसे पता चलेगा कि कर्म का लेन देन खत्म हो गया है? जब मेन गेट से छूट जाओगे, समझ लेना कि जितना सजा थी खत्म हो गया। हाँ, और जब तक दरवाजा बंद है तब तक समझ लो सजा है। बोलिए, हो गया? बोलिए, आप लोगों का कोई प्रश्न है? भेज के बोलिए आप। किसी के लिए दुआ मांगते हैं तो चाहिए में आएगा। हाँ, क्यों मांगते हो? कोई व्यक्ति विशेष के लिए ही मांगते हो ना, तो कोई बात होगी, एक के लिए बीमार है कि इसको कोई बीमार है तो कोई तो उससे कुछ मिल ही रहा है तभी मांग रहे हो, नहीं तो हॉस्पिटल में चले जाओ, लाखों करोड़ों बीमार है, सबके लिए क्यों नहीं मांग रहे हो? तो जरूर कुछ उससे रसपान मिल रहा है। बात समझ रहे हो? बुद्धि मन पे कैसे काम करती? हाँ, बुद्धि मन पे कैसे काम करती? ये छोड़ दो बुद्धि मन को, आप ईमानदारी सत्कर्म करो, बात खत्म। अब आंख पे क्या काम करोगे? हाँ, सही से रास्ता देख के आगे बढ़ो, बस सीधी सी बात। मन शरीर के लिए काम करता है, बुद्धि से जानकारी का आदान प्रदान है, उसका सदुपयोग करो, बात खत्म। अब बोलोगे हाथ पे कैसे काम करूं? हाथ से सही काम करो, बस खत्म बात। बोलिए। जय महाकाल शिव शंभु। प्रणाम महाराज जी। शरीर को ब्रह्मचर्य पालन में कैसे लगाया जा सकता है? ऑटोमेटिक कुछ दिन बाद नाइटफॉल हो जाता है, हफ्ते दो हफ्ते में। वो हो जाने दो, ईमानदारी सत्कर्म अपनाओ और कोई ऐसे दृश्य वगैरह ना देखो अपनी तरफ से। XYZ शॉर्ट्स। गुरुजी, मन अशांत रहता है, क्या करें? राम राम गुरुदेव, मैं स्टूडेंट हूँ। अशांति वाला काम करना बंद करो बालक। चंदमाई समाल, मनुष्य का अस्तित्व क्या है? कुछ है भी? ये आपको पता करना पड़ेगा, आप भी तो मनुष्य हो। गुर्जर सागा, साक्षी भाव पुष्ट होने के बाद क्या होगा? मैं तो कह रहा हूँ कुछ नहीं चाहिए मैं आ जाओ, क्यों पुष्ट कर रहे हो? कुछ समझ कर निकल लो। अमरदीप सिंह, आपके पास रहकर लोग कौन सी साधना करते हैं? आके देख लो, रह लो कुछ दिन। डॉक्टर सुनील, गुरुजी, क्या आत्मा और 5 तत्व दोनों एक ब्रह्म से हैं? पिंड इस ब्रह्मांड से है और ये ब्रह्मांड उस ब्रह्म से। हिंदी बेस्ट सॉन्ग। गुरुजी, आपका आश्रम कहाँ है? पता दिया गया है, मध्य प्रदेश MP खरगोन जिला, तहसील कसरावत, भोइंदा गांव के पास अदलपुरा जगह है और दिया गया है पता। बोलिए बोलिए, आप लोगों का कोई प्रश्न है? हो गया आपका? किसी का है? ठीक, हो गया। अमन यादव, मात नर्मदे और गुरुदेव आशीर्वाद दें कि मैं अपने आप को जान पाऊँ, ईमानदार बन पाऊँ, बहुत गहरे दलदल में डूब रहा हूँ। ठीक है,
ईमानदारी सत्कर्म अपना लो, बात खत्म। बोलिए। मात मात नर्मदे हर गुरु जी।